रायुती को घर में आए पानी को निकालना होता है। ये उनका रोज सुबह का काम हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि पानी इतना घट जाएगा कि सड़कों पर आना जाना हो सकेगा। तभी अपने बेटे दाना को स्कूल से लाने वो घर से निकल पाएंगी। बाढ़ आने पर मैं उसे स्कूल से नहीं ला सकती हूँ। पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कोशिश करो तो खड्ड में गिरने की नौबत है। उनका परिवार सिमोनेट में रहता है। ये गांव इंडोनेशिया के जावा द्वीप के उत्तर में पेकालोंगान शहर के पास है। करीब 20 साल से गांव वाले समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता देख रहे हैं। 2 साल पहले जावा समुद्र का पानी सिमोनेट तक आ गया। घर मकान सड़क खेत सब डूब गए। इंडोनेशिया में करीब 17,000 द्वीप हैं। डूबने से बचने के लिए कई द्वीप संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम अगले 60 या 70 साल के दरमियान की बात करें तो तापमान अगर 2 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ता है तो इंडोनेशिया के 1500 से ज्यादा द्वीप ऐसा लगता है कि यकीनन ये बाढ़ में डूब जाएंगे। समुद्र का बढ़ता जलस्तर पेकालोंगान शहर के लिए भी खतरा बन रहा है। राजधानी जकार्ता के अलावा दूसरे बड़े औद्योगिक शहर भी उसकी जद में हैं। एक 30 किलोमीटर लंबी दीवार जकार्ता को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें अरबों यूरो खर्च होंगे। तब तक सरकार पड़ोसी द्वीप बोर्नियो से चलेगी। पूरी मशीनरी वहां जा रही है। तट को बचाएं या लोगों को हटाकर कहीं और बसाएं। कई एशियाई देश ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं। वियतनाम जैसे देश को ही लीजिए। एक आकलन के मुताबिक अगर कम से कम 1 मीटर जलस्तर की बढ़ोतरी को लेकर चलें तो उसका 24,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी में डूबेगा, यानी वियतनाम का करीब 10% क्षेत्रफल। चूंकि उसके पास काफी लंबा तट है तो उतने बड़े इलाके में पुश्ता लगाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया का संकट सिर्फ बढ़ते समंदर का नहीं है। जिस जमीन पर लोग रहते हैं वो भी डूब रही है। जकार्ता हो या पेकालोंगान, भूजल का दोहन इसका जिम्मेदार है। घर परिवार, दफ्तर और उद्योग, हर कोई बेतहाशा पानी खींचता है। पेकालोंगान में उद्योग जगत को औसतन बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है। चावल उगाने से लेकर आइस फैक्ट्री, मछली पालन, सर्विस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तक सारा पानी भूजल से आता है, क्योंकि सरकारी जल कंपनी पर्याप्त पानी दे ही नहीं पाती। नतीजतन ढीली रेतीली मिट्टी पकड़ छोड़ देती है। वो समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी से भी ज्यादा तेज दर से कम हो रही है। 15 साल में जावा का 89% उत्तरी तटीय मैदान पानी में समा सकता है। कुछ संभावित समाधान हैं। जमीन से पानी कम खींचा जाए, मैंग्रोव जंगल बचाए जाएं, फिर से लगाए जाएं। वे बाढ़ के पानी के खिलाफ कुदरती ढाल बनते हैं। सस्ते श्रम के चलते विदेशी निवेशक यहाँ आते हैं, लेकिन उनके उद्योग स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर देते हैं। जानकारों के मुताबिक एक अलग सोच का वक्त आ गया है। तेज गति के आर्थिक बदलावों की जरूरत इस मुद्दे पर मुझे महसूस होती है। बेशक उनसे आय में सुधार होगा और जीडीपी बढ़ेगी, गरीबी घटेगी, लेकिन आर्थिक विकास के नियोजन में और तमाम योजनाओं को लागू करते हुए ये भी जरूरी है कि पर्यावरण के पहलुओं पर साथ ही साथ गौर किया जाए। लेकिन सिमोनेट गांव के पास वक्त कम है। समंदर का पानी उठता ही जा रहा है। करीब 40 परिवार जा चुके हैं। ये तय है कि गांव के और लोग भी जल्द निकल जाएंगे और एक दिन समंदर इस गांव को निगल जाएगा।